एंड्रॉयड 14 का कस्टम रोम आना चालू हो चुका है सभी सपोर्टेड डिवाइसेज के लिए और ये जल्द ही आपके डिवाइस को भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये है कि एंड्रॉयड 14 जब आया है तो इसे डालना कैसे, इसके लिए क्या कुछ मेथड फॉलो करना होगा, वो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। आपके पास Xiaomi, Redmi, Poco, OnePlus, Nothing कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस है जिसके लिए कस्टम रोम अवेलेबल है और उसमें आप एंड्रॉयड 14 का कस्टम रोम डालना चाहते हो या फिर एंड्रॉयड 13 का, तो ये मेथड आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना, सुनना, समझना है, उसके बाद फॉलो करना है। ठीक है, एक बार पूरा देख लेना, उसके बाद आप दोबारा देखते जाओ और फॉलो करते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हो। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इसी टाइप के वीडियोज आपको मिलते रहें। अभी मैं ये जो डिवाइस ले रखा हूँ ना, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रखा हूँ ताकि आप समझ सकोगे क्या कुछ कैसे कैसे है जो चीज़ें फॉलो करनी है। और यहाँ पे मैं एंड्रॉयड 14 का ही रोम अभी फिलहाल है जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और मैं इसे दोबारा री इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा जब आप एक रोम अपने एंड्रॉयड के किसी भी डिवाइस में फ्लैश करते हो। तो सबसे पहला कंडीशन होता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो आप अनलॉक कर लेना। दूसरा कंडीशन कि अगर आपका अनलॉक्ड है तो आपके फ़ोन के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है तो उसका बैकअप कर लेना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे डिलीट हो जाता है। ये दो कंडीशन फॉलो करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी डिवाइस है उससे रिलेटेड आपको सपोर्टेड कस्टम रोम को डाउनलोड करना है, जो कि एंड्रॉयड 14 हो या 13 आप ट्राई कर रहे हो तो 13 भी आप कर सकते हो। डाउनलोड कर लेना है और पीसी पे रख लेना है, क्योंकि ये मेथड पीसी मेथड है। इसके अलावा अब आपको अपने फ़ोन को, जो भी आप फ़ोन ले रखे हो जिसमें आप ये चीज़ें करना चाहते हो, उसे ऑफ कर देना। और हाँ, आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए 50% के ऊपर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़ोन के ऑफ हो जाने के बाद आपके फ़ोन के अंदर आपको फास्टफूड मोड ओपन करना होगा, जिसके लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन लॉन्ग प्रेस करना होता है। अगर आपका वॉल्यूम बटन इस साइड है तो सेम रहेगा, बस पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को आप लॉन्ग प्रेस करो, आपका फास्टफूड लोगो आ जाएगा। अगर आपके डिवाइस का फास्टफूड लोगो अपेयर होने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है तो आप वो देख लेना। और यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से फास्टफूड लिखा हुआ आ रहा है, जबकि Realme, OnePlus और Nothing में थोड़ा डिफरेंट टाइप का फास्टफूड लोगो शो करता है। तो ये डिवाइस टू डिवाइस चेंज होता रहता है, उसे इग्नोर मारना, बस फास्टफूड ऑन कर लेना। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करना है। जो भी आपके पास फ़ोन है उसका जो चार्जर मिला होगा, डेटा केबल मिला होगा, उसी का यूज करना बेटर रहेगा। कनेक्ट हो जाने के बाद अब आपको पीसी पे 2 फाइलें रखनी है जो कि आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट प्लेटफॉर्म टूल, जिसका लेटेस्ट वर्जन आप कर लेना। और सेकेंड आपको जरूरत पड़ेगी पेलोड डंपर की। ये क्यों पड़ेगा आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जरूरत नहीं है आपको जरूरत पड़े, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म टूल है इसकी तो आपको सख्त जरूरत पड़ने वाली है एवरी टाइम, तो ये तो कंपलसरी होने वाला है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, उसके बाद आपके पास जो भी डिवाइस है उसका सपोर्टेड आप रोम डाउनलोड कर लो, एंड्रॉयड 14 या एंड्रॉयड 13 जो भी आप करना चाहते हो वो। अब इन फाइलों को आपको अनजिप करना है, जैसे कि प्लेटफॉर्म टूल, मैं इसे अनजिप कर लेता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे जो पेलोड है इसे भी मैं यहाँ पे अनजिप करूंगा। अनजिप करने के बाद अब आपने जो रोम डाउनलोड किया है इसके साथ अगर कोई भी रिकवरी रिक्वायर्ड किया गया है तो उसी रिकवरी का यूज करना है। बट आपका कोई भी रिकवरी आपके साथ नहीं दिया गया है रोम के साथ, तो आपको जो रोम है ना उसमें से रिकवरी को निकालना है, क्रिएट करना है। कैसे करना है, तो जो रोम है उसे भी आप अनजिप कर लो। रोम जैसे अनजिप होगा इसमें आपको एक फाइल दिखाई देगा जो कि आपका पेलोड विन है। ठीक है, इसका साइज आपको करीब करीब 1 GB या उसके ऊपर देखने को मिलेगा। इसी से आपको सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट करना है। कुछ लोगों को ये पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर जिन्हें नहीं पता है वो भाई अच्छे से देखना समझना। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो है ना इसको आपको कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और जब ये पेलोड का जो जिप फाइल है जिसे मैंने अनजिप किया था ये रहा, इसे आपको ओपन करना है। फिर से फोल्डर है, ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इनपुट आउटपुट देखने को मिल रहा है और वाकई फाइल है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा इनपुट के अंदर जो मैंने अभी कॉपी किया था ना उसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये इनपुट हो गया। और इसमें से फाइल जो क्रिएट होगा वो आउटपुट में बनेगा, और यह क्रिएट करने का इसका प्रोग्राम फाइल। इस पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, ये रन हो जाएगा और सारी फाइलों को क्रिएट करते जाएगा। और इस आउटपुट में है जो मूव करता हुआ जाएगा, जैसे कि आप देखो बूट, DTB और प्रोडक्ट वगैरह, तो इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप वेट कर लो। क्रिएट हो चुका है। और जो पेलोड का जो एप्लीकेशन है ना, प्रोग्राम फाइल, ये में भी अपडेट होकर इसका UI वगैरह चेंज हो सके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना काम बन जाएगा। अब यहाँ पे आउटपुट में सारी फाइलें क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से आपको 2-3 फाइलें लेनी है, जो कि डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस। किसी में 2 फाइल से काम चल जाता है, किसी में 1 फाइल से, तो किसी में 3 फाइल से। अब ये कैसे समझ में आएगा, आप 3 फाइल या 2 फाइल भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप 1 फाइल लेते हो तो भी दिक्कत नहीं आएगा। बट आपके रोम के साथ कोई एक्स्ट्रा रिकवरी या एक्स्ट्रा
फाइलें रिकमेंडेड की गई है रिकवरी के लिए, तो उन सभी फाइलों को आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर यहाँ से पिक कर लेना है। तो पहला होगा आपका वेंडर बूट, दूसरा होगा आपका यहाँ पे जो कि है DTBO और तीसरा बूट, ये कंपलसरी होता है। और अगर आपका कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका रिकवरी फ्लैश के लिए रिकवरी फाइल यूज होता है ना कि बूट फाइल, तो यहाँ पे आपको रिकवरी दिखाई देगा। लेकिन मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ इसमें बूट फाइल यूज होता है, इसलिए यहाँ पे बूट बना है, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखना। और किसी किसी डिवाइस में आपका VV मेटा भी यूज होता है, तो इसे भी आप कॉपी कर सकते हो, अगर नहीं तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। बट ये 3 फाइल मोस्टली कंपलसरी होती है मैक्सिमम टाइम, तो इन्हें निकाल लेना। और बूट के जगह सम टाइम रिकवरी हो सकता है, ये आपको पता कर लेना है कि आपका जो डिवाइस है उसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। ये कमांड आप पता कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेज के लिए डिफरेंट होता है। अब इन तीनों फाइलों को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, बैक आ जाऊँगा। अब यहाँ पे जो मैंने प्लेटफॉर्म टूल अनजिप किया है इसे मैं ओपन करूँगा, इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे इसे जो कंट्रोल भी या फिर पेस्ट कर दूंगा, आ गए। अब ऊपर का जो दिस पीसी है इस पर मैं क्लिक करके टाइप करूंगा स्मॉल में CMD और इंटर, एक कमांड प्रमोट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कमांड रन करने हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि आपका जो भी डिवाइस है उसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश करने का जो कमांड है ना वो पता कर लेना, और उसके आगे अब आपको यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं PC से, तो उसका जो कमांड होगा चेक करने के लिए वो है फास्टबूट डिवाइसेज। अब एंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ कोड्स आपको दिखाई देंगे फास्टबूट के साथ लगा हुआ। अगर ये आ रहा है मतलब समझ लो कि आपका सक्सेसफुली कनेक्टेड है, नहीं तो Windows+X क्लिक करो, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे कोई एरर आ रहा है या नहीं। अगर ये एंड्रॉयड लगा हुआ है या फिर नीचे आ रहा है उसमें मार्किंग लगा हुआ है ना कटकुट का, तो यहाँ से आप उसे क्या कर सकते हो कि अपडेट कर सकते हो प्रॉपर्टी वगैरह में जाके। अगर नहीं सही काम कर रहा है तो टेंशन नहीं है ये सब चेक करने की। अब जरूरत है आपको ये 3 फाइल या आपने 2 फाइल या 1 फाइल पिक किया है उसे फ्लैश करने की। और हाँ, फ्लैश करने के लिए जो फ्लैशिंग रिकवरी कमांड है वो ध्यान रखना कि आपका क्या है। मेरा जो है मैं वो फॉलो करूंगा। फास्टबूट फ्लैश ये कॉमन होगा, उसके बाद स्पेस डालना है। अब आपको अगर आपने DTBO सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे टाइप करना होगा DTBO, ठीक है। उसके बाद स्पेस डालेंगे और यहाँ पे जो आपका DTBO का फाइल है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगर आपका डिवाइस के साथ DTBO रिक्वायर्ड नहीं है या फिर आप यूज नहीं कर रहे तो इस कमांड का यूज नहीं करना है, इसे स्किप करना है। अब यहाँ पे इंटर, यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अब सेकेंड फाइल को हम फ्लैश करेंगे। फास्टबूट फ्लैश, अब यहाँ पे वेंडर बूट फ्लैश करेंगे तो उसको है जो टाइप करेंगे यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फास्टबूट फ्लैश वेंडर बूट, जो फाइल है सेम उसी तरीके से और स्पेस डाला। अब इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और फिर से इंटर, ये भी कंप्लीट फ्लैश हो गया। अब थर्ड फाइल, आप देख रहे हो सभी में फास्टबूट फ्लैश कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं स्पेस डालूंगा। अब मैं यहाँ पे फ्लैश करने वाला हूँ बूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा बूट। अगर आपका कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें boot_A पार्टीशन यूज होता है या _B पार्टीशन यूज होता है तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, या फिर AB होता है तो दोनों टाइप कर लेना है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें रिकवरी यूज होता है रिकवरी फ्लैश करने के लिए, तो आपको रिकवरी टाइप करना है। और इसके अंदर भी आपका AB पार्टीशन है तो वो भी टाइप कर लेना है। इसलिए मैंने कहा था कि रिकवरी फ्लैश करने के लिए क्या कमांड है वो आप पता कर लेना अपने डिवाइस का, इजी रहेगा। तो वही यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी जो कमांड बताया वो सेम होगा। तो मेरा बूट है और मेरा कोई भी AB पार्टीशन नहीं यूज होगा, तो मैं सिर्फ बूट टाइप करूंगा, उसके बाद स्पेस। अब ये जो बूट फाइल है इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप और इंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे A यूज हो रहा है, यानी पार्टीशन A में फ्लैश हो रहा है। तो ये ना सेलेक्ट करने के बाद भी सम टाइम होता है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे सारी फाइलें फ्लैश हो गई है। अब हमें रिकवरी ऑन करना है। तो रिकवरी ऑन करने का सिंपल कमांड होता है फास्टबूट रिबूट रिकवरी, या फिर आप पावर टर्न एंड वॉल्यूम आपका यूज करते हुए भी रिकवरी को ऑन कर सकते हो। अब मैं इंटर पे प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे आपका फोन रिबूट होकर रिकवरी में ऑन होगा। देख सकते हो रिकवरी आ चुका है।
अगर आप जो भी रोम यूज कर रहे हो ना उसी से रिलेटेड आपका रिकवरी का यहाँ पे नाम चेंज होगा, लेकिन यूजर इंटरफेस जो है करीब करीब ऐसा ही होगा, या सम टाइम छोटे छोटे वर्ड में लिखा हुआ आएगा लेकिन उसमें सेम रहेंगे वाई फ्लैश अपडेट वगैरह। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना। और मे भी आपके डिवाइस में आपका टच काम कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में आप पावर बटन वॉल्यूम आपका यूज करते हुए इन बटन को एक्सेस करके यूज में ला सकते हो। तो सबसे पहले बूट होते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। और आपका कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका SD कार्ड काम करता है, तब SD कार्ड में भी फाइलें रख के जो फ्लैश कर सकते हो, अदरवाइज PC से फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मेट किया। सम टाइम फॉर्मेट में यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आएंगे, तो जो 2-3 ऑप्शन आएंगे सभी को सिलेक्ट करके 1 बाय 1 करके आप वाइप कर लेना, फॉर्मेट कर लेना। उसके बाद आपको अपडेट पे आना है। यहाँ पे अप्लाई अपडेट के अलावा एक और SD कार्ड का फोल्डर दिखाई देगा अगर आपका डिवाइस SD कार्ड सपोर्ट करता है तो, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई फ्रॉम AD भी कर लो, ये सभी में काम करेगा अगर आपका SD कार्ड है तो भी, नहीं है तो भी। अब यहाँ पे कैंसिल का बटन है। अब आपको यहाँ पे रोम फ्लैश करना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म टूल है ना, इसी के अंदर आपको अपने रोम को जो मूव कर लेना है जो आप फ्लैश करना चाहते हो सपोर्टेड। तो ये मेरे पास रहा रोम, मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल और कॉपी करूंगा या फिर कट कर लूंगा, प्लेटफॉर्म टूल के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब रोम फ्लैश करने का कमांड सेम होगा हर एक एंड्रॉयड डिवाइसेज के लिए इस तरीके के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ADB साइड लोड, जो कि हर एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सेम होगा। अब यहाँ पे जो भी आपका रोम है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लेगा और परसेंटेज चलेंगे। सम टाइम परसेंटेज 47 तक चलता है और सम टाइम ये चलेगा 100 तक, लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, जब तक यहाँ पे ये बैक नहीं होता, आपको वेट करने की जरूरत है। सम टाइम फ्लैश हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिबूट टू रिकवरी आपको करना है या नहीं, तो आप चाहो तो यस या फिर नो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल यस कर दूंगा। यहाँ पे आपका डिवाइस रिबूट होकर फिर से रिकवरी में आ जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिसमें आपको FW यानी फ्रेमवर्क रिकमेंडेड होते हैं, फिर कुछ रोम के साथ एक्स्ट्रा पैच, तो उसे फ्लैश करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा फ्लैश करना है रोम के साथ, उसे आप सेम अप्लाई और अप्लाई फ्रॉम ADB में आके कर सकते हो, चाहे आप रोम फ्लैश करने के पहले करो या रोम फ्लैश करने के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा FW को फ्लैश करने के लिए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्टेप बताए गए हैं तो आप वैसे फॉलो कर लेना। जैसे कि ये रहा FW, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ, प्लेटफॉर्म टूल में डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये बस आपको एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे FW फ्लैश करना है, यानी आपको रिकमेंडेड किया गया है, तो कमांड सेम होगा इस रिकवरी को यूज करते हुए, जो कि ADB साइड लोड। अब जो भी एक्स्ट्रा फाइल आपको बताई गई है वो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप और इंटर कर देना है। अगर आप रूट करना चाहते हो तो सेम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप मैजिक्स के फाइल को फ्लैश कर सकते हो, आपका फ्लैश हो जाएगा और रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन कमांड होगा इस रिकवरी के लिए वो है आपका ADB साइड लोड। यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा होगा मे भी छोटे से ADB साइड लोड। तो इस तरीके से आप अपने फोन के अंदर एंड्रॉयड 14 के रोम सक्सेसफुली फ्लैश कर सकते हो विदाउट किसी एरर के 1 टाइम में, या आप एंड्रॉयड 13 का भी ये टाइप से रोम फ्लैश कर पाओगे, जो कि AOSP टाइप के कस्टम रोम होते हैं। और रोम और उसके साथ एक्स्ट्रा जितने भी फाइल वगैरह फ्लैश करना चाहते हो या रिकमेंडेड है, सब कुछ फ्लैश कर लेने के बाद फाइनल स्टेज में आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना होगा, जिसमें फैक्ट्री डेटा आप करना, सिस्टम मत करना अगर सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है तो। और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रिबूट कर लेना है। अब आपका फ़ोन जो भी एंड्रॉयड कंपनी का है वो बूट कर जाएगा सक्सेसफुली कस्टम रोम के ऊपर। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर लेना। मैंने यहाँ पे पूरा कोशिश किया है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके दिखाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और आप देखो यहाँ पे बूट एनिमेशन आ चुका है हमारे एंड्रॉयड 14 के कस्टम रोम का। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो आपके लिए वर्किंग रहा है, हेल्पफुल रहा है तो रिक्वेस्ट इतना ही है, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।